देखो भाई, अभी क्या है कि भारत बहुत ही बड़ी संकट से जूझ रहा है। और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर में उन्होंने 2 बार आवेदन किया अपने देश की जनता से कि जितना हो सके डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल को कम करें, यानी कि अपनी गाड़ियों का वाहनों का इस्तेमाल कम करें और ईंधन की जो खपत है उसको कम करें। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो हमारी कमज़ोर हो रही है और उसको बचाने के लिए उन्होंने देश की जनता से अपील किया है कि इस चीज़ को आप लोगों को बचाना है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसे बचाना है। और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो सबसे ज़्यादा खर्च होता है सोने पे और दूसरा खपत होता है ईंधन पे। तो उन्होंने मना किया है कि साल भर तक जो हमें सोना खरीदने से, ठीक है, सोना खरीदने से मना किया है। सोने के व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो छोटे कारीगर हैं उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। उसके लिए कोई दूसरा विकल्प निकलना चाहिए, या फिर जो देश की जनता है उसके पास पड़ा हुआ सोना है उसी सोने से अपने जेवर को बनवाएं। तो ये भी एक रास्ता है। दूसरा, जो ईंधन खपत कम करने के लिए उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप एक गाड़ी से चलते हैं, एक एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर 100 किलोमीटर की आपको दूरी तय करनी है और एक कार से आप जा रहे हैं, अगर आपका कार लगभग 20 का एवरेज दे रहा है तो 5 लीटर पेट्रोल या डीजल की आपकी खपत होगी और वो खपत होगा लगभग 500 रुपये का। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जाते हैं तो लगभग बस का किराया 150 से 200 के बीच में आना चाहिए या 150 तक आना चाहिए। और अगर वही आप ट्रेन या मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है और ट्रेन का लगभग आप पकड़ के चले तो 50 से 60 रुपये के बीच में वो किराया जाना चाहिए। तो ये एक कम होना, यानी कि कहाँ 500 रुपये का खर्च था और कहाँ आपने कम खर्च में चले गए, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर बहुत अति आवश्यक हो, आप कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अकेले ना जाएं, कम से कम जो सीट है उसको फुल कर ले, यानी कि 4-5 लोग को जो बैठने की जगह होती है उसे पूरा करके जाए। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कार से चलता है और रास्ते में उसे कोई खड़ा दिखता है तो वो व्यक्ति उसे बहुत कम लोग लिफ्ट देते हैं। और आज के डेट में थोड़ा सा डर का माहौल भी है कि किन्हें ले जाए, जिन्हें नहीं जानते उसे कैसे ले जा सकते हैं। तो ये भी एक सही है सुरक्षा की दृष्टि से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग ऐसा करें, हाँ, लेकिन जिन्हें जानते पहचानते हैं उनके साथ आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो यहाँ से बचत करनी है। तीसरा, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने काफ़िले में, जो उनकी गाड़ियों का काफ़िला होता था, वहाँ पे 12 से 15 गाड़ियों का जो काफ़िला होता था उसे घटाकर 2 गाड़ी पे कर दिया गया है। यानी कि अपनी सुरक्षा से भी उन्होंने समझौता किया है और जो देश की जनता के हित में है उसे भी वो मानने के लिए तैयार हैं। और कुछ विधायकों को नसीहत भी लेनी चाहिए, मतलब उन्हें समझनी चाहिए इस चीज़ से कि जो 400-500 का काफ़िला लेके चलते हैं वो कम से कम इस चीज़ को बंद करें, ताकि जो देश पे आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने वाली है उसमें सुधार हो सके। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे ज़िला स्तरीय प्रशासन है, हमारे शहर में जो जाम की कंडीशन है, उस जाम की कंडीशन पे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से वर्क कीजिए। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटी खाना पूर्ति के लिए मत कीजिए, क्योंकि अगर जाम में कोई व्यक्ति फंसता है, कोई गाड़ी फंसती है, तो हज़ारों लीटर, यानी कि जो देश की खपत है वो 25% पेट्रोल डीजल सिर्फ़ और सिर्फ जाम की वजह से ख़त्म हो जाता है, यानी कि सिर्फ हवा में उड़ जाता है। यानी लगभग अगर जो वो ईंधन है वो बर्बाद हो जाता है। तो ईंधन बर्बादी रोकने के लिए देश की जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, उसे भी दुरुस्त होना होगा और थोड़ा अच्छे से काम करना होगा, ताकि जाम की समस्या हमारे देश की जो है वो कम से कम हो सके। और लोगों से जो अपील है कि उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये भी एक बचत होगा, ताकि देश की जो आर्थिक है वो स्थिति जो है वो सुधर कर बनी रहे। तो ये आज का हमारा 52वां दिन का टॉपिक था और 52वें दिन के टॉपिक में मैंने आपसे इतनी सारी बातें डिस्कस की। और एक, जैसा कि मैं 30 दिन और 30 दिन के बाद एक मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो आज 52वें दिन में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। और आपको अभी तक लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे हो, कैसे वीडियो बनाओगे, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप मेरे पहले दिन का वीडियो देखो और फिर 1 बाई 1 करके आज तक का वीडियो आप देख लो, और वहाँ से आपको समझ आएगी कि पहला दिन मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैं कैसे बोल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, और आज मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ
तो निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपको अलग लेवल पे पहुंचा देगी। और जो आप आज सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, कल आप खुद कहोगे कि मुझसे भी होगा और आपसे भी होगा। यानी जिनके सामने आप खड़े रहोगे उनको नहीं आता होगा, तो आप ये भी बोलोगे कि मुझसे भी होगा और आपसे भी होगा। तो इस चीज़ को आप मान लो। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दो। जय भारत, जय हिंद।